हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउट्स एकेडमी। और आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और उसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। ठीक, जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद से देखो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन होता है वो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मिलेगा। ठीक है ना, और भी जितने चैप्टर्स है जहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना होता है आपको, ठीक है ना, वहाँ पे आपको इसकी हेल्प मिलेगी। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, जो वीडियोस पसंद आते हैं उसको लाइक करें और बेल आइकन दबा लेंगे तो इससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी वीडियोज हम लोग अपलोड करेंगे आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें होता है कि x + 4 = 0। ये क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, जब भी इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो हमेशा एक लाइन मिलेगी। जैसे इसमें क्या बोला है, अगर इसको सिंपलीफाई करोगी तो मिलेगा x = 4। x = 4 -4 आ गया, यानी आपने x + 4 = 0 को सॉल्व किया तो x = -4 आ गया। अब आप अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये हमारा क्या है, y एक्सिस यानी y डैश, और ये हमारा है x एक्सिस यानी x डैश। ठीक, अब देखो, अगर x = -4, x = -4 कहीं यहाँ पे होगा क्योंकि होता हमारा 0, 0। x = -4 एक पॉइंट होगा, यह पॉइंट ऐसा होगा, यानी ये पूरा यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इधर, ये सारे पॉइंट्स, ये जो लाइन होगी यह x = -4 को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि y एक्सिस से 4 स्टेप लेफ्ट साइड में जो भी लाइन होगी वह क्या होगी, x = -4 को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -4, और ये हमेशा एक लाइन बनेगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन वन वेरिएबल, क्योंकि हम इसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अब देखो, अगर यही हमारा इन टू वेरिएबल होता, जैसे अगर हमारा इक्वेशन होता 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6, एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो। पहला वेरिएबल हमारा x, दूसरा वेरिएबल है y। अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू चूज करता हूं, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेता हूं, तो मान लो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करो इसको, x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, यानी 3y = 6। यहां से सॉल्व करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 3 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 0। ठीक, तो देखो दो पॉइंट्स मिल गया। ऐसे ही आप क्या करो, अगर x की वैल्यू आप 1 लोगे तो x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। तो देखो, हमें 3 पॉइंट्स मिले। अब मैं क्या करता हूं, इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे ड्रॉ करता हूं। देखो, पहला पॉइंट क्या हमारा, अगर पहले पॉइंट की बात करें तो यहां पे हो जाएगा हमारा 0, 2, क्योंकि पहले हम x लिखते हैं फिर y, तो x हमारा हो गया 0 और y हो गया 2। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट होगा वो 3, 0 होगा, और जो तीसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1, 4/3। 3 पॉइंट्स मिल गए। अब अगर मैं इन्हीं 3 पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करूं, जब ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा तो देखो 0, 2 कहीं यहां पे होगा y एक्सिस पे, यानी ये हो जाएगा हमारा 0, 2। सिमिलरली 3, 0 यहां पे होगा x एक्सिस पे, और 1, 4/3 यहां पे 1 होगा और 4/3 यहां पे कहीं होगा, यानी यहां पे हो जाएगा 1, 4/3। ठीक, अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा, ठीक, तो देखो एक लाइन बनेगा। ठीक है ना, और अब इस लाइन को ड्रॉ करें, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो हम चाहते तो 0, 2 और 3, 0, बस 2 पॉइंट्स लिख के इसका ग्राफ बना देते। तो ये जो इक्वेशन बनेगा हमारा, यानी ये जो लाइन बनेगी, यही क्या होगी हमारी, ये जो लाइन बन रही है हमारी है 2x + 3y = 6। ये जो लाइन है वो 2x + 3y = 6 को रिप्रेजेंट करती है। अब चूंकि 2x + 3y = 6 का जब मैंने ग्राफ बनाया वह एक लाइन बनी, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसको जब ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता है तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इन टू वेरिएबल समझ में आ गया।
अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स देखते हैं। तो जो सबसे पहले जिस मेथड की बात करते हैं वो हमारा आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, तो देखो ग्राफिकल मेथड बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करें हम लोग, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड किसका, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का, यानी पहला मेथड जो है वो हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, देखो हम जब भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइन क्या करेगी, या तो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करेगी या तो कभी कट नहीं करेगी। जैसे अगर लाइन पैरेलल है तो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी, पैरेलल नहीं है तो क्या करेगी, किसी एक पॉइंट पे कट करेगी। तो जैसे जो लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब जैसे हमारा एक ग्राफ था 2x + 3y = 6, एक लाइन है। अब ऐसे ही एक और लीनियर इक्वेशन लिखो, जैसे मैं लिख दूं x + y = 3, x + y = 3 और 2x + 3y = 6, दो लाइन है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। नहीं, दो इक्वेशन है साइमल्टेनियस, एक जैसे दोनों लीनियर है, इससे साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एक साथ सॉल्व करना। जब दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो हम यह कोशिश करते हैं कि x और y की ऐसी वैल्यूज को फाइंड आउट करें जो दोनों इक्वेशन को क्या करें, दो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं होता, वो मैंने गलत बोल दिया था, इसको हम लोग बोलते हैं दो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, x और y के दो ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब एक चीज देखो, अभी जब मैंने लिखा था कि 2x + 3y = 6, आपने क्या किया, ग्राफ में यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे y लिख दिया और आप वैल्यूज फाइंड आउट करते गए। यहाँ पे 0 मिला तो ये 2 हो गया, 3 मिला तो ये 0 हो गया, 1 मिला तो ये 4/3 हो गया। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। जैसे इसको अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो हो जाएगा हमारा y = 6 - 2x/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या करो, x की वैल्यूज पुट करो तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज ध्यान देना, जब हम किसी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसमें जितने वेरिएबल्स हों उतने इक्वेशंस हमें चाहिए होंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, दो, इसलिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी दो चीजें हो सकती है, या तो इनका कोई सॉल्यूशन हो या तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन तभी आएंगे जब या तो ये दोनों इक्वेशन एक ही हो, ठीक है ना, उस केस में क्या आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन। और कोई सॉल्यूशन तब नहीं आएगा जब दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, क्योंकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, इसलिए उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अदरवाइज हर केस में जब हम दो लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। यहीं से एक डिफिनेशन और आती है, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, दो इक्वेशन यानी दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होती हैं, ठीक है। अगर दो इक्वेशन, जैसे यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन लिखा है, तो दो पेयर ऑफ इक्वेशन का अगर कोई एक सॉल्यूशन है, यानी अगर सॉल्यूशन है तो क्या होंगी हमारी, वो कंसिस्टेंस कहलाएंगी, कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड, यानी कैसे ग्राफिकल मेथड से दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी मेथड होता है। क्या करना आपको, जैसे मैंने यहां पे एक्स वाई की वैल्यू लिया तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन जो दी गई हैं उनका अलग अलग क्या करोगे, ग्राफ ड्रा कर लोगे। जैसे मैंने 2x + 3y = 6 का भी ग्राफ ड्रा किया था, तो हमारा ग्राफ मान लो ये हो गया, ठीक है ना। जहां पे y एक्सिस पे पॉइंट क्या था हमारा 0,2 था और यहां पे पॉइंट क्या था 3,0, ठीक। फिर क्या करेंगे हम लोग, x + y = 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको पॉइंट निकालो तो यहाँ पे x ले लो y ले लो।
अब जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, ऐसे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है ना, 3 पॉइंट्स मिल गए। तो देखो 0, 3 तो यहां पे होगा, 3, 0 तो यहीं पे हो जाएगा, और 1, 2 कहीं यहां पे होगा। ठीक है ना, तो क्या करो, इन पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे तो जो इक्वेशन बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, x + y = 3 को। यानी ये जो इक्वेशन हमारा वो 2x + 3y = 6 को रिप्रेजेंट करता है। अब एक इक्वेशन और हम ड्रॉ करेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो इक्वेशन है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा x + y = 3 को। अब देखो दोनों में दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट करती हैं। ये पॉइंट क्या है हमारा 3, 0। तो देखो वैसे भी हम देखें तो 3, 0 क्या था, दोनों में कॉमन पॉइंट था। तो यही क्या होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी x = 3 और y = 0, इन दो लीनियर पेयर जो है हमारी उनका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 ऐसी वैल्यूज हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। कैसे, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम पहले इक्वेशन में क्या करें, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 2 × 3 आ जाएगा प्लस 3 × 0, सिंप्लीफाई करो 2 3 जा 6, यानी 6 + 0 = क्या आ जाएगा 6, जो कि हमारे RHS के इक्वल है। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू 3 यहां पे पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो, तो देखो क्या आ जाएगा 3 + 0 = क्या आएगा 3, जो कि RHS के इक्वल है। यानी x और y की ऐसी वैल्यूज है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो यही क्या होंगे हमारे सॉल्यूशन होंगे। यानी जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x = 3 और y = 0। समझ में आ गया। तो जब भी हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हम क्या करें, x और y की ऐसी वैल्यूज को फाइंड आउट करें जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना। और ग्राफिकल मेथड की बात करें तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो दो लाइन दी होती हैं उनका हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं, अपने 9th क्लास में भी ये चीज सीखा था, 10th में अभी मैंने बताया। आप क्या करो, x और y की रैंडम वैल्यू चूज कर लो यहां से। जैसे मैंने यहाँ पे y = कर दिया 6 - 2x/3। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यूज पुट करूंगा, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलेंगी, उसको मैं टेबल में लिख दूंगा। यानी यहाँ पे x, यहाँ पे y, टेबल में लिखता जाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 2, 0 नहीं 0, 2 था, फिर 3, 0 था, और 1, 4/3 था। इसी तरीके से जो दूसरा इक्वेशन होगा उसके भी मैं पॉइंट्स लिख दूंगा। फिर मैं इन पॉइंट्स की हेल्प से क्या करूंगा, ग्राफ ड्रा कर लूंगा। दोनों ग्राफ यानी दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अलजेब्रिक मेथड। जब बात करते हैं अलजेब्रिक मेथड की, यानी जब दो लीनियर इक्वेशन को हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं उसमें 3 मेथड आते हैं। जो पहला मेथड होता है हमारा वह होता है एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड मेथड जो होता है वह होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो थर्ड मेथड होता है वो क्या होता है, हमारा थर्ड मेथड होता है क्लास मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, यानी जो फर्स्ट मेथड है हमारा वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें, हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे भी हमने सॉल्व किया कि 2x + 3y = 6, ये हमारा एक इक्वेशन था, यानी इक्वेशन नंबर 1 था। दूसरा इक्वेशन था x + y = क्या था हमारा 3 था, इक्वेशन नंबर 2 था। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, दूसरे वेरिएबल के टर्म में, और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। कैसे, जैसे यहां पे हमारा है x + y = 3, हम यहां से क्या करेंगे, x = क्या आ जाएगा हमारा, x y को इधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3 - y, यानी इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 3 में आ गया x की वैल्यू 3 - y है। अब इक्वेशन 3 की जो आई है x की वैल्यू, अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जिस इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो उसी इक्वेशन में पुट नहीं करते, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू यही इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y से y कैंसिल आउट जाएगा और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमेशा एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे और दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे। तो मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला था, तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके क्या आएगा मेरा, इसको पुट करो, इसमें हमारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ
यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 था। x की वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस वाई, यानी ट्वाइस ऑफ 3 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करो, 2 3 जा 6, यानी 6 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 6। देखो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे कट जाएगा, अदरवाइज जब इसको सॉल्व करो, देखो 3y माइनस 2y y हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 6, 6 को इधर लेते जाओ तो y इक्वल टू 6 माइनस 6, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 0। समझ में आया? y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू क्या करो आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 माइनस 0, यानी x इक्वल टू 3। तो हमने देखा हमारा जो सॉल्यूशन आ गया 10, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0 क्या होंगे, हमारे सॉल्यूशन होंगे, जो कि हमारा पहला ग्राफिकल मेथड से भी आया था। ठीक है ना? तो देखो हमें क्या करना है, जो इक्वेशन होगा सबसे पहले जो दो इक्वेशन होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू 3, हम इसमें से किसी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, यानी मान लो हम x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू आएगी एक इक्वेशन से उसको हम क्या करेंगे दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही y की वैल्यू आएगी तो जो x का आया था आंसर y के टर्म में उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे इसको मैं रब करता हूं। जैसे अगर कोई लीनियर इक्वेशन लिखा है, मान लो कि 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 और x 4/3x, हाँ x माइनस वाई इज इक्वल टू या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन है, पहला हमारा 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मान लो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखो दो तरीके हैं, फिर वही या तो यहां से y की वैल्यू निकालो या तो x की वैल्यू निकालो। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा मेरा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 2। इक्वेशन नंबर क्या किया, इसको 3 बना लिया। अब यहां से जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में आप पुट करोगे तो क्या आएगा 4/3, x की वैल्यू क्या है y प्लस 1 अपॉन 2, यानी इंटू वाई प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब देखो यह मल्टीप्लीकेशन में तो 2 और 4 से कट जाएगा, क्या बचेगा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2y प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। एलसीएम ले लो पूरे का, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, यानी यहां पे आ जाएगा हमारा 2y प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 6y अपॉन 3 इज इक्वल टू 14। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 2y प्लस 6y 8y, यानी 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 42, क्योंकि 14 3 जा 42, 2 को इधर लेते जाओगे तो 8y इज इक्वल टू 42 माइनस 2 यानी 40, और तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 अपॉन y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40 अपॉन 8 यानी 5। यहां से आगे हमारी y की वैल्यू 5। जब y की वैल्यू 5 आई तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, पुट करो, x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमने देखा y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 3, जो कि हमारा क्या होगा सॉल्यूशन, यानी हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। यही क्या होगा हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप चाहो तो इन वैल्यूज को इसमें पुट करके वेरीफाई कर लो, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे मैं y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो 3 2 जा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे जब मैं 3 पुट करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 2 इंटू वाई यानी 2 इंटू 5
2 इंटू 5 होगा 10, यानी 10 प्लस 4 14, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए क्या होगा, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना, यानी पुट करते हैं, तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन आएगा। समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी होता है और ज्यादातर 90% केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, इसलिए एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इजी है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ने में मजा आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। देखो, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे जब मैंने पहला क्वेश्चन लिया था तो लिखा था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या होगा, हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उसके लिए वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखो कि किसी एक वेरिएबल का दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं इक्वल है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इक्वल कर लो। जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे y है। तो अब आप क्या करो, या तो यहाँ पे 2 कर लो, 2x कर लो, या यहाँ पे 3y कर लो। देखो दोनों एक साथ कर नहीं सकते, ठीक है ना, तो किसी एक को करेंगे। मान लो मैं यहाँ पे 2x कर रहा हूँ, तो 2x करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, यानी इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, 3। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। अब अगर आप बाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को माइनस करें तो देखो इक्वेशन 1 क्या लिखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और यहां पे लिखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक, हाँ, अगर हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो देखो, सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉरी वहां पे जो हमने लिया था, वहां पे हमने लिया था x प्लस वाई इक्वल टू 3, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1 लूंगा तो जो पहले सॉल्यूशन आया था वो ये और ये दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि पहले मैंने गलत बताया था। ऐसा नहीं, वहां पे जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो लिया था x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है ना, तो पहले उसी को लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x होगा, ये 2y होगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ भी 6 हो गया। अब माइनस करते हैं तो 2x माइनस 2x कट जाएगा, 3 माइनस 2y, देखो यहाँ पे प्लस होता है, जब माइनस करते हैं तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज जाता है, ये भी प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। 3y माइनस 2y क्या होगा, y, और 6 माइनस 6 कट जाएगा, यानी 0। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब जब y की वैल्यू आ गई है तो अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, आपका x का वैल्यू दे देगा। यानी यहाँ पे आप पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो देखो वहां भी हमारा आया था x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, यहां भी आया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं। यानी एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दो वेरिएबल हैं उनमें किसी एक वेरिएबल के दोनों कोएफिशिएंट को क्या करो, मतलब दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट को इक्वल करो। फिर अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो माइनस कर दो इक्वेशन को, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों को ऐड कर दो। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो उसको इक्वेशन में पुट करूंगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल और देता हूं, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि जैसे जो मैंने दूसरा लिया था, दूसरा क्या था हमारा ये था कि 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 14 और 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये हमारा था, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन 1 है ये हमारा, और ये हमारा इक्वेशन 2। यहां पे हमारा 4/3x है प्लस 2y इक्वल टू 14 और यहाँ पे 2x। अब देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4/3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है,
यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है। अब एक चीज देखो, अगर मुझे x का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब या तो इस पूरे इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे इक्वेशन में 4/3 से, क्योंकि देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 जा 8/3 हो जाएगा, और यहाँ पे जब 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 8/3। यानी हमें क्या करना होता है, जो कोफिशिएंट होते हैं इनको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। लेकिन उससे आसान क्या होगा, यहाँ पे जैसे 2y है और यहाँ पे मैं क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2y हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दूंगा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस है, ये आसान पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, यहाँ पे प्लस 2y है, यहाँ पे माइनस 2y, तो अगर दोनों को ऐड करूंगा तो 2y कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करता हूं, यानी बाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इसके नीचे लिख लो इक्वेशन 1 को, यानी 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ठीक है ना। अब देखो जब ऐड करेंगे तो साइन तो वही रहेगा, सबका कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है प्लस है, कैंसिल आउट। अब भी आ जाएगा हमारा 4x प्लस 4/3x इज इक्वल टू 16। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, जैसे एलसीएम 3 होता है 3 4 जा 12, यानी 12x प्लस 4x इज इक्वल टू 16। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12x प्लस 4x क्या होगा, यानी हो जाएगा हमारा 16x अपॉन 3 इज इक्वल टू 16। 16 से 16 कट गया, 3 को इधर ले जाओगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। जैसे ही आपका x इक्वल टू 3 आया, आप किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस y इक्वल टू 1, 2 3 जा 6 होता है, 6 माइनस y इक्वल टू 1, 6 को इधर लेते जाओ तो माइनस y इक्वल टू 1 माइनस 6, यानी माइनस y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। समझ में आया। तो यहां से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आ गई, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस सॉल्यूशन जो था जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया था, वहां भी सेम सॉल्यूशन था, ठीक है ना। तो क्या करना है, इन जनरल अगर मैं सॉल्यूशन बताऊं, बस आपको कोफिशिएंट इक्वल करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूं, मान लो जनरल इक्वेशन की बात करूं तो देखो जनरल इक्वेशन जैसे हो गया कि जनरल इक्वेशन से लिखा है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारा जनरल है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अगर इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में जो एक वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा उसको दूसरे इक्वेशन के मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो कोफिशिएंट होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमें x का इक्वल करना है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a1, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी सेकंड इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई। सेकंड में x का कोफिशिएंट क्या है a2, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा a2 को, a2। समझ में आया। यानी जो सेकेंड इक्वेशन का में x का कोफिशिएंट था उसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट था उसको मैंने सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन 1 आ जाएगा हमारा a2a1, यानी a1 a2x प्लस a2 b1y इज इक्वल टू c1 a2। इसमें a1 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा हमारा a1 a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल टू a1 c2। अब अगर दोनों को माइनस करूंगा तो एक कट जाएगा, फिर यहां से हमारा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे y कॉमन हो जाएगा, a2 b1 माइनस a1 b2 इज इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है ना। यहां से हमारा y की वैल्यू आ जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2। देखो ये बहुत यूजफुल मेथड है, इसको हम लोग जो नेक्स्ट मेथड हमारा होता है
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें जो y की वैल्यू आती है सेम आती है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पे जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यानी यहां से x की वैल्यू आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू आ जाएगा C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसे ही x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक कैसे आता है, सेम मेथड से आ जाता है, लेकिन एक मेथड होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें वैल्यू कैसे आता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तब हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली क्या आपको ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन दे दिया है, एक क्वेश्चन देता है 2 या 3 नंबर का, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा, उसका सॉल्यूशन पूछेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, आपको लैंग्वेज दिया होगा, यानी जो क्वेश्चन दिया होगा, प्रॉब्लम दिया होगा, वो वर्ड्स फॉर्म में दिया होगा, आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम आपकी बुक में बहुत सारे दिए गए हैं, आप उसको एक बार रीड करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराऊंगा, बताऊंगा कि जब वर्ड प्रॉब्लम दिया गया तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे, और कोई इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन कब होते हैं, कब नहीं होते हैं, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।